सबसे पहला मुद्दा रहेगा, जितना भ्रष्टाचारी है उस सबको जेल भेजवाएंगे अगर जीत करके आए। और कोई तो अपने अपने जात के बल पर कूदते हैं, कोनो धन बल के बदौलत कूद रहे हैं, कोई जात के बदौलत कूद रहे हैं। हम न धन पर न बल पर, जनता के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे नगर परिषद में एक भी किसी नल से पानी अगर छूटा होगा तो आप बता दीजिए क्या कर रहे हैं नगर पंचायत के जो पार्षद लोग हैं। अब कह रहे हैं कि हम लोग कंप्लेन करें, इलेक्शन आया तो भैया आप कंप्लेन कीजिएगा। दो मुखिया इस नगर परिषद में लड़ रहे हैं, तीसरा मुखिया पुत्र इस नगर परिषद में लड़ रहे हैं, लेकिन तीनों का बदहाली उनके क्षेत्र में जा करके देखिए। जो 20 साल 22 साल रहे हैं, 5 साल रहे हैं, 10 साल रहे हैं, वो अपने पंचायत को नहीं सुधारे, वो नगर परिषद को क्या सुधारेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी नगर परिषद क्षेत्र में चुनावी रणभेरी बजने के बाद नामांकन की आज आखिरी तिथि से एक दिन पहले, यानी कि नामांकन की आखिरी तिथि 17 मई को है और आज 16 मई है। ऐसे में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो नामांकन के लिए समरनाले जा रहे हैं। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, राजकुमार शाह उर्फ भोला जी है, जो कि नगर पंचायत जब कांटी थी तब के जनप्रतिनिधि भी थे और इस बार सभापति के उम्मीदवार है, जो आज अपना नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में पीछे जनसैलाब देख सकते हैं, लोग आशीर्वाद देने पहुंचे हैं इनके समर्थन में। और राजकुमार भोला जी हैं, सीधी बातचीत करेंगे। पहले तो बधाई, आज नामांकन देने जा रहे हैं आप, और आज पहली पड़ाव है चुनावी रणभेरी बजने के बाद नामांकन पहली पड़ाव होती है, क्या कहेंगे इस अवसर पे? सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं और हमारे जितने चाहने वाले हैं जो आज हमारे साथ है उन सबको मैं बधाई दे रहा हूँ जी। यह चुनाव मेरे लिए पहला चुनाव नहीं है। हर कोई हर जगह अपने अपने घर पे रखे हैं कि वहाँ से जनता से मुलाकात करेंगे तब हम जाएंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है क्योंकि हम जनता के बीच रहने वाले हैं। और मेरा राजनीतिक शुरुआत जो है कांटी से हुआ है और इस वार्ड से 2 बार हम पार्षद रहे हैं। इस धरती को हम सम्मान करते हैं, इसलिए इस धरती से मैं अपना नामांकन का शुरुआत कर रहा हूं। अब पार्षद के बाद अब उपसभापति की दावेदारी कर रहे हैं, क्या लक्ष्य रखे हैं, किस प्रकार लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या रिस्पांस लोगों का मिल रहा है? देखिए, हर कोई तो अपने अपने जात के बल पर कूदते हैं, कोनो धन बल के बदौलत कूद रहे हैं, कोई जात के बदौलत कूद रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ 2 टर्म हम यहाँ पार्षद रहे हैं, लेकिन पता कर सकते हैं कि न मैं यहाँ का वोटर हूँ, न यहाँ मेरा कोई जात है। तो मैं तो सबका साथ, सबका विकास और सब लोगों के लेकर के चलने वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए हम न धन पर न बल पर, जनता के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत से प्रत्याशी है चुनावी मैदान में, सब लोग यही बात कह रहे हैं कि जनता के बल पे हम चुनावी मैदान में आए हैं। भोला जी भी इसी बात को कह रहे हैं। कैसे विश्वास करे जनता? वो तो जनता मालिक है, जनता बताएगा। भ्रष्टाचार मुक्त जिस तरह से हम 10 साल किशुनगर गांव में रहे हैं, यहाँ के एक जनता से पूछ लीजिए, किसी भी सरकारी योजना में एक चमन्नी तक किसी को खर्च नहीं होने दिए हैं। और हर वार्ड में घुसखोरी, भ्रष्टाचार, नल जल योजना, चाहे जो भी योजना है, सब में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा, जितना भ्रष्टाचारी है उस सबको जेल भेजवाएंगे अगर जीत करके आए, और भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाएंगे। काफी लंबा क्षेत्र हो गया है, पहले तो 14 वार्ड थी, अब 26 वार्ड हो गया है। संघर्ष भी लंबा लग रहा है। संघर्ष उनके लिए संघर्ष लंबा होगा जो एक वार्ड का राजनीति किए होंगे, लेकिन भोला एक वार्ड का राजनीतिक नहीं किया। मेरे नजदीक किसी भी पंचायत के लोग, चाहे ढिमहा पंचायत हो तब, मानिक पुनरोत्तम हो तब, चाहे रामनाथ धमोलिया, 3 गो मुख्य पंचायत इस नगर परिषद में जुड़ा है। कभी भी मेरे नजदीक कोई भी जनता आया, उसको सुख दुख जय बजे रात के फोन किया, भोला उसके लिए जाता था। इस बल पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। कई लोगों का कहना है कि भोला जी अभी कहें कि जात नहीं जमात की राजनीति करते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि समाज को ही कमजोर करने का आरोप आप पे लगता है। कहा जाता है कि भोला जी सिर्फ चुनाव इसलिए लड़ते हैं ताकि समाज के लोग हार जाए। देखिए, वो लोग तो सोचेंगे ही, जो कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है, सब लूटे हुए हैं। हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। अगर समाज तोड़ने की बात करते तो मैं किशुनगर से 2 टर्म पार्षद नहीं रहते हैं। हमने समाज तोड़ने का काम नहीं। जनता मालिक है, जनता जिसको वोट देगा वो स्वतंत्र जीतेगा। जातीय समीकरण को लेकर के क्या सोचते हैं? कोई जाति समीकरण नहीं है। चुनाव में जाति कभी नहीं जाती, कोई जाति समीकरण नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा पूरे नगर परिषद में आज जान लीजिए,
भूमिहार वर्ग के लोग यहाँ सबसे ज्यादा नगर पंचायत कांटी में है। इतना इस वार्ड, इतना 2 नंबर वार्ड जो आज 5 नंबर हो गया, इतना नगर परिषद के किसी बूथ पर एक जाति का वोट नहीं होगा। लेकिन जो सम्मान हमको उस जाति के लोग हमको यहाँ दिए हैं, अन्य जाति के लोग दिए, हम शायद किसी को नहीं मिलने वाला। कई भूमिहार प्रत्याशी भी यह दावा कर रहे हैं कि समाज का वोट हमें ही मिलेगा। जात पात के राजनीति करने वाले तो बोलेंगे ही। एक बार बोले ना कि हम सबका साथ सबका विकास और जमात की राजनीति करते हैं, मैं जात की राजनीति नहीं करता। क्षेत्र में जाने पे समस्या क्या देखती है वर्तमान में सबसे बड़ी? समस्या तो अभी आपको पकरी पंचायत, जो पकरी गांव सब जो नगर पंचायत से जुड़ा है, एक भी कहीं रोड नहीं है और सारे जनप्रतिनिधि लड़ रहे हैं। 2 मुखिया इस नगर परिषद में लड़ रहे हैं, तीसरा मुखिया पुत्र इस नगर परिषद में लड़ रहे हैं। लेकिन तीनों का बदहाली उनके क्षेत्र में जा करके देखिए। जो 20 साल 22 साल रहे हैं, 5 साल रहे हैं, 10 साल रहे हैं, वो अपने पंचायत को नहीं सुधारे, वो नगर परिषद को क्या सुधारेंगे? पूर्व नगर पंचायत की स्थिति क्या है? जब 14 वार्ड थी, अब तो खैर 26 वार्ड हो गए, कई पंचायत जुड़े हैं, उसकी बात हम छोड़ देते हैं। लेकिन 14 वार्ड जो थी पहले नगर पंचायत में, मूल्यांकन किस आधार पे करते हैं? विकास कितना हुआ? विकास क्या हुआ? एक भी पूरे जनता से पूछ लीजिए, विकास तो यही हुआ है। पॉकेट कार्यालय से लेकर के पदाधिकारी से लेकर के नेता लोगों को पॉकेट भरा है। नल जल योजना सरकार रुपया देती है, एक भी नल में पानी निकलते हुए बता दीजिए आप, बता जल फेल है। अरे एक भी किसी पूरे नगर परिषद में एक भी किसी नल से पानी अगर छूटा होगा तो आप बता दीजिए। क्या कर रहे हैं नगर पंचायत के जो पार्षद लोग हैं? अब कह रहे हैं कि हम लोग कंप्लेन करें। इलेक्शन आया तो भैया आप कंप्लेन कीजिएगा। जो पैसा ठेकेदार आया, काम करा के छोड़ा के चला गया, उस समय आप क्या कर रहे थे? अब तो इलेक्शन आया, पैर पकड़ेंगे लोग, जाति समीकरण बनाएंगे, धनबल करेंगे, सब करेंगे। हमारे पास तो न पैसा है न कुछ है। हम एक मोटरसाइकिल पर चलते थे, आज भी एक मोटरसाइकिल पर है। लेकिन एक बार लोग पार्षद बनता है तो 4 चक्का खरीद लेता है, महल बना लेता है। लेकिन भोला 10 साल प्रतिनिधि होकर जैसे था आज वैसे ही है। तो भोला जी की लड़ाई किससे? लड़ाई हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हमको किसी से लड़ना होगा। हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं, हमसे लोग लड़ रहे हैं। हम किसी से क्या लड़ेंगे? हम अपने लिए लड़ रहे हैं। जनता वोट देगा, जनता मालिक है, जीतेंगे। हम किसी से क्यों लड़े? जीत को लेकर के आश्वस्त है? आश्वस्त है। सब जो प्रत्याशी है यही बात कह रहे हैं। सब कह रहे हैं, कोई जात के समीकरण पर कह रहे हैं। भोला जी क्या समीकरण मिला रहे हैं? मेरा कुछ नहीं, सबका साथ सबका विकास। कोई जात पात नहीं है। जीत कराइएगा तो क्या कीजिएगा? जीत कहेंगे, बोले ना कि सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाएंगे। और भी कई मूलभूत समस्या, उन समस्या को कैसे? नाला है, सड़क है, समस्या तो बहुत है। लेकिन भ्रष्टाचार मेरे सबसे पहले मुद्दा मेरा रहेगा, भ्रष्टाचार मुक्त करना नगर परिषद को। आज नामांकन करने जा रहे हैं, क्या संदेश देंगे नगर परिषद की जनता को? यही संदेश देते हैं कि हमने काम किया है, आपके बीच में रहे हैं, सारे लोग जानते हैं। एक बार हमको मौका दें। अगर मैं उस धरातल पर नहीं उतरूंगा, 5 साल जनता मालिक होते हैं, लात मारिए भगा दीजिए। तो राजकुमार शाह उर्फ भोला जी थे और नामांकन प्रक्रिया करने आज जा रहे हैं समरनालय परिसर में। बड़ी हुजूम आप देख सकते हैं हमारे पीछे, जहां पे लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं नामांकन समारोह में और नामांकन करने के लिए समरनालय की तरफ रुख करेंगे। और साफ रूप से बातचीत में इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाना इनका संकल्प है, इनका सपना है। कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, देखना होगा। चुनावी रणभेरी में सभी प्रत्याशी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता किन्हें आशीर्वाद देती है, किन्हें जीत का ताज पहनाती है, यह 9 जून को मतदान के दिन पता चलेगा। और जब 11 जून को मतगणना होगी, उस दिन पता चलेगा कि आखिर नगर परिषद क्षेत्र की जनता किनके सर पे जीत का ताज पहनाती है। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।